बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को अदालत से 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या फ़ैसला किया गया। इसके अलावा हाफिज़ साद रिजवी साहब भी इस हवाले से मैदान में आ चुके हैं। तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को आज के इस व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया वो आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को भी 2 बड़ी कामयाबियाँ अदालत से मिली हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को दहशत गर्दी के पर्चे से इस्तिस्ना हासिल हो गया है और उनको 12 सितंबर तक दरख्वास्त उनकी ज़मानत के लिए मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि जो तौहीन अदालत का केस था, इसमें भी इमरान खान साहब को फेवर मिली और अब वो दोबारा एक दफ़ा अपना जवाब अदालत में जमा करवाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि उसके बाद ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई और जो दरख्वास्त थी शहबाज गिल की वो मंजूर हो चुकी है और समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। मज़ीद इसके ऊपर सोमवार वाले दिन कार्रवाई होगी और यही जा रहा है कि सोमवार वाले दिन शहबाज गिल साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर भी हो सकती है। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब भी मैदान में आ चुके हैं और NA 157 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें वो 6 सितंबर को एक बड़ा जलसा मुल्तान के अंदर करने जा रहे हैं। इसके अलावा PTI भी NA 157 में, जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शहर बानो, उनकी क़यादत में इमरान खान साहब भी 8 सितंबर को वहाँ पे एक जलसा करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि वहाँ पे भी कांटे का मुकाबला मतवक्के है 3 पार्टियों के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो PDM की जानिब से उम्मीदवार होंगे। नून लीग का कोई उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा नहीं होगा, बल्कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी उम्मीदवार बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ साद रिजवी साहब ने भी मैदान में एंट्री मार दी है और वो जिस दिन जलसा करने जाएंगे उसी दिन मालूम होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वहाँ पे पोजीशन क्या है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।